हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस 2 सेशंस में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखा है, कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। सो आज के सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं आपके साथ अवेलेबल हूं आज। लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम्स वन बाय वन। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेशन e to the power x साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो सो फार जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं सेशन 1 में, सेशन 2 में, उन सभी में बेसिकली हमने एक चीज सीखी कि अगर दो फंक्शन आ गए थे जिस पर हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना था, तो उनमें से यूजुअली एक ऐसा था जिसका सक्सेसिव डेरिवेटिव रिड्यूसिबल टू जीरो था। यानी दोनों में से किसी एक फंक्शन का सक्सेसिव डेरिवेटिव रिड्यूसिबल टू जीरो था। लेकिन अब यहां आप देखें, जो आपके पास दो अवेलेबल फंक्शंस हैं, e टू द पावर x साइन x, इनमें से किसी का भी डेरिवेटिव रिड्यूसिबल टू जीरो नहीं है। सो दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर अस कि जब डेरिवेटिव रिड्यूसिबल टू जीरो नहीं है, तो ऐसे में बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे। अब देखिए, एक फंक्शन e टू द पावर x है, सेकंड फंक्शन हमारे पास साइन x है, और अगर हम बाय पार्ट्स अप्लाई भी करते हैं इस पर, तो कोई भी फंक्शन रिड्यूसिबल टू जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम वही स्टैंडर्ड टेक्निक जिसे हम आइलेट कहते हैं, इस रूल का यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड नंबर पर है हमारा, और ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले है। सो साइन को आप फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को आप सेकंड फंक्शन मानकर बाय पार्ट्स लगाएं। ऐसे में क्या होगा, जब ये डेरिवेटिव रिड्यूसिबल टू जीरो नहीं होगा, तो दो बार इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमारे पास जब एक फंक्शन आएगा लास्ट में जिसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा, वो फंक्शन वही होगा जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है। कैसे, आइए देखिए जरा। सो फर्स्ट फंक्शन sin x, कीपिंग फर्स्ट फंक्शन सेम, integration of second is e to the power x, and integration of e to the power x is e to the power x, right? Minus integration derivative of first function, so sin x का derivative is cos x, integration of second function, so e की power x का integration is ex, right? अब आप देखें यहां पर अभी भी दोनों में से कोई भी रिड्यूसिबल टू जीरो नहीं हुआ, यानी किसी का भी इन दोनों में से सक्सेसिव डेरिवेटिव जीरो में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। सो फर्दर हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस वाले पार्ट पर अप्लाई करेंगे, राइट? अगेन रूल वही आइलेट ही चलेगा, चेंज नहीं होगा। So according to that rule, cos is first, exponential is second, keeping first function same, integration of second minus integral derivative of first function is cos x, or derivative of cos x is minus sin x into integration of second is e to the power x. नोटिस कीजिए, this becomes ex cos x, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, राइट? सो दिस नेगेटिव इंटू नेगेटिव becomes positive, again into this negative becomes negative, so this is negative. क्लियर हो गया? यहां पर देखें, हमारे पास है इंटीग्रेशन ex sin x, which is same as ओरिजिनल फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना था, और ओरिजिनल फंक्शन को हमने इक्वल्स टू i एज्यूम किया हुआ है, तो आई कैन रिप्लेस दिस होल एक्सप्रेशन विद i, राइट? इन पहली दो एक्सप्रेशंस में e टू द पावर x कॉमन है, सो वी हैव sin x माइनस cos x, and this equals to i.
सो इस I को आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं, दैट बिकम्स I प्लस I इज 2I। I प्लस I, दिस इस I को आप लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? सो I प्लस I, 2I आ गया। सो 2I इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x minus cos x. So what is I? It is e to the power x over 2 sin x minus cos x plus c. I hope आपको ये तरीका क्लियर हो गया। सी, अगेन मैं वही बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में दोनों में से भी किसी भी फंक्शन का जो सक्सेसिव डेरिवेटिव, आई एम यूजिंग वर्ड सक्सेसिव डेरिवेटिव, मे बी सेकेंड, मे बी थर्ड एंड समटाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो अगर सक्सेसिव डेरिवेटिव रिड्यूसिबल टू जीरो नहीं है तो चांसेस होंगे इसमें कि जब आप बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद, टू टाइम्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन दोबारा से आ जाएगा। एंड वेन एवर वी रिसीव ओरिजिनल फंक्शन, रिप्लेस दैट विद आई, और उसके बाद आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और अच्छा समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन में देखा जाता है, आपने नोटिस किया, मैंने सिंपल सा लिया था ई एक्स एंड देन अनदर जो फंक्शन था हमारे पास साइन एक्स, बट रादर देन दिस अगर हमारे पास है ई ए एक्स एंड नाउ आई एम टेकिंग कॉस बी एक्स, सो ऐसे फंक्शन में देखा गया है कि स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है। आइए एनालाइज करें। वही हम टेक्निक लगाएंगे, आई लेट वाली टेक्निक। अकॉर्डिंग टू दैट, cos should be taken as first, exponential should be taken as second, keep first function same, integration of second. So integral of e to the power ax is eax over a minus integral of derivative of first function, derivative of first function, फर्स्ट फंक्शन यहां cos bx है, तो cos bx का डेरिवेटिव इज माइनस साइन bx, और फिर से एंगल bx का डेरिवेटिव निकालेंगे, इट वुड बी b, सो इट इज माइनस b साइन bx, and then integration of ax would be eax over a। मिस्टेक ना हो इसीलिए इस स्टेप को जो मैं करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट? यहां नोटिस कीजिए, दिस बी इज कांस्टेंट, दिस ए इज कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गए। देन वी हैव ई ए एक्स साइन पी एक्स। फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, taking this as second and this as first. This is eax cos bx over a plus b over a. Yes. So first function same, integral of second minus integration derivative of first. फर्स्ट हमारे पास है साइन bx, साइन bx का डेरिवेटिव इज b cos bx, and then eax सेकंड का इंटीग्रेशन eax ओवर a। ध्यान से कीजिएगा, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। यस, सो दिस बिकम्स b over a square. How this a square is there? This is a times of a, okay, becomes a square. Then we have eax sine bx minus, this is b over a, and here too we have b over a, so becomes b square over a square, and then eax cos bx। अगेन नोटिस कीजिए, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था,
ओरिजिनल फंक्शन था जिसका हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना था। सो रिप्लेस दिस विद आई, और यहां आप एलसीएम ले लीजिए। ई ए एक्स कॉमन आ जाएगा, so EAX common, go for LCM, this is which is A square. So this is A cos BX plus B sin BX equals to I. I hope यहां तक क्लियर है आपको। राइट साइड में जो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई है, इसे लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, यानी साइड चेंज करके जब हम लेफ्ट पर लाएंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। मुझे थोड़ा इरेज करना होगा इसे। तो दिस बिकम्स आई प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई इक्वल्स टू ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर जो एलसीएम था, दिस इज ए cos bx प्लस बी साइन bx। अब आप आई कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर एलसीएम लीजिए, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर ए cos bx बी साइन bx, राइट। ये देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट इज आई? ये जो लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, इसे राइट साइड में लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। सो ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। So this is our final result, right? Major aspect is कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं इसमें, अब यहाँ ई ए एक्स है, कॉस बी एक्स है, तो कॉमनली जब आप पावर का और एंगल का डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो वहां मिस्टेक हो जाती है। जब इंटीग्रेशन निकालते हैं कॉस बी एक्स का तो बी आएगा डिवीजन में आएगा, राइट। और अगर आप ई ए एक्स का अगर निकालते हैं सपोज डेरिवेटिव, हालांकि हमने इंटीग्रेशन निकाला तो उसके मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जब आप ध्यान से इसको करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। सो ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन वुड बी ई ए एक्स ओवर ए एंड कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस बी साइन बी एक्स। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। सो इनवर्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें देखा जाता है कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सो वन ऑफ सच गुड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये डिनोमिनेटर में जो पावर है दिस इज 3/2। देखा यह गया कि बच्चे इस क्वेश्चन को करते हुए बीच में अटक जाते हैं। आइए देखिए क्या करना है। अगेन आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन हमारे पास ऐसे कि डायरेक्टली बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं और tan इनवर्स x को थीटा मानते हैं, then x becomes tan theta, dx would be secant square theta d theta, right? So this is x. तो x की वैल्यू कितनी है? tan थीटा। दिस इज tan इनवर्स x, उसे हमने थीटा माना है, dx secant square theta d theta over
1 plus x square. X square is tan square theta, right? So this is theta, tan theta, secant square theta, d theta over. This is 1 plus tan square. And what is 1 plus tan square? It is secant square theta. और पावर कितना है इसका? 3/2. So this becomes theta tan theta. न्यूमरेटर में हमारे पास secant स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये 2 कैंसिल होगा, secant क्यूब बच गया, राइट? तो ऊपर अगर secant स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में secant क्यूब है तो आप देखेंगे दिस इज थीटा tan थीटा, secant स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा secant थीटा, राइट? एंड आई होप अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं देन tan थीटा इज sin थीटा ओवर cos थीटा, और ये अपॉन में secant स्क्वायर है जिसे आप देखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ओवर 1. तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा. आई एम सॉरी, secant स्क्वायर नहीं था, secant थीटा था, तो इट शुड बी cos थीटा ओनली. सो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया एंड हियर इज d थीटा. सो दिस इज थीटा sin थीटा. अब ये आसानी से बाय पार्ट इस पर लगा सकते हैं, ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है सेशन 1 में, लेक्चर 1 में. सो लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट. सो थीटा सेम, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा माइनस डेरिवेटिव थीटा इज 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, और अगर आप फर्दर इसे करते हैं इट इज माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी. अब आप नोटिस कीजिए साइन कॉस में आ गया, लेकिन आपने पुट क्या किया था? टैन थीटा. तो आप इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं. निकालने के काफी सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं. हम ट्रायंगल मेथड से लगा सकते हैं, सभी को टैन में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं. जैसे सिंपली अगर हम देखें tan थीटा हमारे पास x है, tan यूजुअली होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so I can say it is x over 1 tan theta, right? Then what is hypotenuse? It is square root 1 plus x square, right? So अब आप वैल्यूज रिप्लेस कीजिए. पहली टर्म हमारे पास कितनी है? फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ थीटा है, थीटा का वैल्यू इज tan इनवर्स x. Then is cos theta. What is basically cos theta? It is base upon hypotenuse. तो यहां से base upon hypotenuse की वैल्यू निकालिए. This is base, ये रहा hypotenuse. तो कितना आ गया? cos theta का वैल्यू 1 over 1 plus x square under the root. Plus sin theta means perpendicular upon hypotenuse. So this is sin theta. राइट. सो आई होप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. मेजर एस्पेक्ट क्या है कि आप प्रॉब्लम को हैंडल करते समय कैसे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद कैसे रिजल्ट जो आता है उसकी वैल्यू निकालते हैं. दैट डज मैटर. आई होप जो भी पॉइंट्स मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहता था क्लियर हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट थर्ड लेक्चर ऑफ दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आज के सेशन के लिए. नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.